नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट inside another list is called a nested list. A list in another list is called a nested list. उसको हम nested list कहते हैं। अगर मैं सिंगल लिस्ट की बात करता हूं तो सिंगल लिस्ट या तो आप ऐसे बनाते हो, ठीक है, कितने इसमें एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें देखा जाए तो एक कॉलम है, इस एक कॉलम में 7 रोज थे, ठीक है, तो ये रोज इसमें बढ़ती जा रही है एक ही कॉलम में, एक ही तरफ डायरेक्शन, इसलिए हम कहते हैं वन डायमेंशन, 1D, ठीक है, वन डायमेंशन, ठीक है। जबकि या फिर आपके पास एक ही रो होती है और उसमें आप नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाते जाते हो, 3 4 5 6 7 8, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे के सारे क्या सिंगल लिस्ट है। और जो कि हम बात करने जा रहे हैं 2D डबल लिस्ट की बात करने जा रहे हो और नेस्टेड लिस्ट की बात करने जा रहे हो, तो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट में रोज में भी इंक्रीज करते हैं और कॉलम में भी इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मैं कॉलम बना रहा हूं, ये कितने कॉलम बनेंगे, 0 1 2 3 4, ये 0 1 2। नंबर ऑफ रोज कितनी आई, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 5 है, ठीक है। तो इस सेल को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है, इसके साथ अगर मैंने इंटरेक्शन करनी है, इसको वैल्यू असाइन करनी है या इसकी वैल्यू को फेच करना है या प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रो का नंबर लिखूंगा, रो का इंडेक्स 0 है, कॉलम का इंडेक्स भी 0 है, इसका रो का इंडेक्स 0 है, कॉलम का इंडेक्स 1 है, रो का इंडेक्स 0 है, कॉलम का इंडेक्स 2 है, रो का इंडेक्स 0 है, कॉलम का इंडेक्स 3 है, रो का इंडेक्स 0 है, कॉलम का इंडेक्स 4 है। इसी तरीके से 1 0 आ जाएगा, इसी तरीके से 2 0 आ जाएगा। तो लिखते लिखते कहां तक पहुंच जाएगा, ये रो में 4 होगा, फोर्थ इंडेक्स होगा, और ये कॉलम में ये रो में सेकंड इंडेक्स था और रो में कॉलम में फोर्थ इंडेक्स आ गया। तो हम इस लिहाज से इसमें वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। ये मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्रिएट एंड प्रिंट अ 2D लिस्ट, ठीक है। ये मैट्रिक्स, ये लिस्ट का नाम क्या है, मैट्रिक्स, और ये इसमें एक लिस्ट है, सब लिस्ट, ये खुद इटसेल्फ मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूं, मैट्रिक्स एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं, और उसके अंदर एक सब लिस्ट पड़ी हुई है, पहली ये, फिर सेकंड सब लिस्ट ये है 4 5 6 7। जब मैं प्रिंट मैट्रिक्स करूंगा तो ये मुझे दोनों की दोनों लिस्ट को प्रिंट कर देगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इसने फर्स्ट लिस्ट कर दी और ये इसने सेकंड लिस्ट शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है चेंज द वैल्यू, अगर मैंने वैल्यू को चेंज करना है, मैंने सपोज 6 को 8 बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा, ये देखें, लिस्ट का नाम क्या था, मैट्रिक्स, मैं लिखूंगा मैट्रिक्स, ये मैंने डबल इंडेक्स लिख दिया, कौन सी वैल्यू मैंने साइन करनी, 8 मैंने साइन कर दिया, ठीक है। अब किसको बनाना है, मैंने इसको बनाना है, तो अब देखिए इसका इंडेक्स नंबर क्या बनता है, रो में देखिए, रो में ये 0 रो आएगी, ये 1 रो आएगी, रो नंबर 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा, मैंने लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया। अब मैं देखने लगूं ये कॉलम में इसकी पोजीशन क्या बनती है, ये 0 थी, ये 0 कॉलम था, ये सेकंड कॉलम था, ये फर्स्ट कॉलम था, और ये सेकंड कॉलम था, कॉलम नंबर 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉलम नंबर 2 लिखा। जब लिखने के बाद दोबारा मैं कहता हूं कि इसको मुझे प्रिंट करके दोबारा दिखाओ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं प्रिंट लगता हूँ, प्रिंट मैट्रिक्स, मैं रन करके देखता हूँ, रन किया तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखते हैं, पहले का आंसर क्या है और बाद में क्या आंसर शो करता है। अब देखिए, ये इसने पहली लिस्ट एज इट इज शो कर दी, और लास्ट वाली लिस्ट में इसने 6 को 8 कर दिया, ठीक है। किस वजह से 8 किया, क्योंकि मैंने क्या चेंज किया था, मैंने इसके इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया था, इंडेक्स के साथ इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया था, 1 और 2। इसी तरीके से आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, एड वन मोर रो, एक और रो मैंने क्रिएट करनी है, ठीक है। एक तो सिंपल वे है कि अगर आपने एक और रो क्रिएट करनी ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
मैं एक रो ले देता हूं, मैं कहता हूं आर इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट मैं कहता हूं, ये देखिए मैट्रिक्स मैं लिखा मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स लिखा और मैट्रिक्स में तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं करता हूं अपेंड। आपको पता है अपेंड क्या करता है, अपेंड न्यू एलिमेंट की वैल्यू को, न्यू एलिमेंट को लिस्ट के आखिर में अपेंड कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ, मैट्रिक्स सिंगल लिस्ट नहीं है, मैट्रिक्स डबल लिस्ट है, और इसमें ऑलवेज मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पूरी की पूरी सब लिस्ट देना पड़ेगी, एक एलिमेंट में नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरी की पूरी सब लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे पास सब लिस्ट है, जिसमें मैं कहता हूँ 6,7,8 ये मैंने लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट मैट्रिक्स कर देता हूँ, प्रिंट, इसको मैं रन करता हूँ, रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए, एक रो शुड बी एडिड, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट रो थी, ठीक है, ये सेकंड रो थी, और ये थर्ड रो वो शो कर रहा है, ठीक है, 6,7,8, जो कि मैंने एक लिस्ट को, सब लिस्ट को, एक और रो को मैंने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वो क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि आप ऐसा करो, ऐड वन मोर कॉलम, आपने एक और कॉलम ऐड करना है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे मुझे एक और कॉलम सब में ऐड करना है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए जरा कि अगर मैं एक और कॉलम इसमें ऐड करना चाहता हूं तो देन क्या करूंगा। इसके लिए देखिए, क्योंकि मैंने इसके साथ एक वैल्यू ऐड करनी, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना, मैंने प्रोग्राम के साथ करना, कोड के थ्रू इसमें एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लूप लगा लेता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एक्स इन रेंज, कितनी मेरे पास रोज है, मेरे पास ये मेरे पास 1 2 3 रोज आएगी, तो मैंने 0 से लेके 2 तक मूव करूंगा, मीन 3 टाइम। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैट्रिक्स डॉट, पहले 0 जो रो होगी उसके साथ मैं अपेंड कर देता हूं, मैं अपेंड क्या करता हूं, मैं अपेंड करता हूं उसके साथ सपोज 0 अपेंड कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्योंकि x की वैल्यू पहले 0 आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, मैं आपको जरा बताता हूँ, समझाता हूँ इधर लिख के। अब अगर ये मैं कोड को रन करता हूं तो ये देखिए ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा मैट्रिक्स ऑफ 0 फर्स्ट, 0 के आखिर में, जो कि ये 0 वाली रो होगी, ये 0 वाली रो थी, इसके आखिर में क्या ऐड कर देगा, एक और 0 ऐड कर देगा। दोबारा x की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या ऐड कर देगा, वहां पे भी 0 ऐड कर देगा। दोबारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो उसके भी लास्ट में क्या अपेंड कर देगा, 0 0 को अपेंड कर देगा ये लास्ट में, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, जब मैं रन करता हूँ तो देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। 0 0 को ऐड कर देना चाहिए सबके साथ, ताकि एक और एडिशनल कॉलम आ जाए, ठीक है। अब भी क्यों नहीं शो किया, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया लगता, हाँ मैंने प्रिंट नहीं किया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, ये लास्ट लाइन को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, और दोबारा इसको रन और एग्जीक्यूट करके आंसर चेक करते हैं, एक कॉलम इसको ऐड कर देना चाहिए। अब देखिए इसमें देखें 3 कॉलम थे, अब इसमें देखें 4 कॉलम बना दिए, इससे 4 कॉलम बना दिए, और सब फोर्थ वाला कॉलम क्या 0 0 कर दिया। अगर आप यूजर डिफाइंड भी कर सकते हो, अगर आप यूजर डिफाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करें, यहाँ पे उसकी वैल्यू पूछो, ठीक है। मैं कहता हूं no इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, और यहाँ पे मैं इनपुट को क्लोज कर लेता हूँ, और इंटीजर को भी क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं no की जगह या 0 की जगह लिख देता हूँ नंबर no। तो अब मैं रन करके देखता हूँ और इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। अब वो मुझसे नंबर पूछेगा, तो वो उसका कॉलम में एडिशनल कॉलम की वो वैल्यू बना देगा वो, ठीक है। नंबर नंबर मैं कहता हूँ 23, नेक्स्ट मैं कहता हूँ 56, नेक्स्ट 78। तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, इससे 23 लिख दिया, 56 लिख दिया, और 78 लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम और जस्ट लिस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया। तो अभी देखते हैं और तो कोई नई स्टेटमेंट रहती, ठीक है। ऐड वन मोर कॉलम, ये मैंने एक कंप्लीट आपको बता दिया।